नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गढ़वाल में शाह वंश की और राजा कीर्ति शाह, इनके बारे में बात करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा कीर्ति शाह ये 1886 से 1913 तक राजे रहे। यहाँ पर क्या है 1886 ये 19 हो रहा है, गलत है। राजा कीर्ति शाह 1886 से 1913 तक राजा रहे और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इनकी उम्र मात्र 13 साल थी। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 13 साल। राजमाता गुलेरिया ने महाराजा के चाचा जो राजमाता गुलेरिया थी उन्हें क्या करा, जो राजा कीर्ति शाह है उनके चाचा विक्रम शाह को रेजेंट के पद पर नियुक्त किया। विक्रम शाह कार्य नहीं कर पाए, इसी वजह से राज्य में अशांति हुई और तब रानी गुलेरी ने एक काउंसिल बनाई जिसमें 3 सदस्य थे। जो विक्रम शाह थे महाराजा के चाचा, वो कार्य नहीं कर पाए और उनकी वजह से राज्य में क्या हो गई, अशांति फैल गई। तब रानी गुलेरी ने क्या करा, एक काउंसिल बनाई जिसमें 3 सदस्य थे, शिवदत्त डंगवाल और केवल राम रतूड़ी और विशेश्वर दत्त सकलानी, जो जिन्हें वृक्ष मानव भी कहा जाता है। तो इस कमेटी में काउंसिल में कौन कौन थे? शिवदत्त डंगवाल, केवल राम रतूड़ी, विशेश्वर दत्त सकलानी। सेक्रेटरी काउंसिल रघुनाथ भट्टाचार्य बनाए गए। जो सेक्रेटरी काउंसिल थे रघुनाथ भट्टाचार्य बनाए गए। गुलेरी ने राज्य प्रबंधन अपनी देखरेख में किया। जो गुलेरी थी राजमाता गुलेरी, उन्होंने क्या करा, राज्य का प्रबंधन को अपने देखरेख में किया। और 1891 में एकलैंड कॉल्विन यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर टिहरी आए। जो यूपी के गवर्नर थे एकलैंड कॉल्विन, वो 1891 में कहाँ आए? टिहरी आए और इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी का निरीक्षण किया। उन्होंने क्या करा, टिहरी आए और उन्होंने क्या करा, हाँ, काउंसिल ऑफ रीजेंसी का निरीक्षण किया और रानी की प्रशंसा की। 1892 में कीर्ति शाह का विवाह हुआ। जो राजा कीर्ति शाह हैं उनका 1892 में विवाह हुआ और विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री सर जंग बहादुर की पौत्री से हुआ। जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे सर जंग बहादुर, उनकी पौत्री से राजा कीर्ति शाह का 1892 में विवाह हुआ। इन्होंने राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने क्या करा, राज्य में शिक्षा का प्रसार प्रसार किया। इन्होंने अंग्रेजी हाई स्कूल, बोर्डिंग हाउस 1907 हेवेट और संस्कृत पाठशाला खोली। इन्होंने क्या करा, एक अंग्रेजी स्कूल की और बोर्डिंग हाउस 1907 हेवेट और एक संस्कृत पाठशाला खोली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कीर्ति शाह, इनके बारे में आप पूरे डिटेल में देखें। एक पटवारी कक्षा खोली इनके द्वारा खोली गई जिसमें पटवारीगिरी के उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो राजा कीर्ति शाह ने क्या करा, एक पटवारी कक्षा खोली जिसमें पटवारियों को प्रशिक्षण प्राप्त होता था। और राजा कीर्ति शाह ने मुस्लिम लड़कों के लिए मदरसे की स्थापना करी और इन्होंने 1903 में नगर पालिका बनाई। इन्होंने क्या करा, राजा कीर्ति शाह ने 1903 में नगर पालिका भी बनाई थी। 1897 में टिहरी में क्लॉक टावर का निर्माण किया जो महारानी की हीरक जयंती पर बनवाया गया। इन्होंने क्या करा, महारानी की हीरक जयंती पर एक क्लॉक टावर का निर्माण करवाया 1897 में। इन्हीं के समय रामतीर्थ गढ़वाल आए। जो रामतीर्थ थे वो इन्हीं राजा कीर्ति शाह के समय में गढ़वाल आए और इनके राजा कीर्ति शाह के वजीर जो है हरिकृष्ण रतूड़ी, जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? हरिकृष्ण रतूड़ी। और ये क्या थे? राजा कीर्ति शाह के वजीर। कृषकों के लिए इन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल खोला। इन्होंने जो किसान थे, कृषक लोग, उनके लिए क्या करा, बैंक ऑफ गढ़वाल खोला। और फिरंगी सरकार की सहायता के लिए सैपर्स कंपनी खोली। जो फिरंगी सरकार है उसकी सहायता के लिए क्या करा, एक सैपर्स कंपनी खोली। 31 दिसंबर 1898 को गौरी सरकार ने इन्हें CGI की उपाधि दी। जो गौरी सरकार थी अंग्रेज सरकार, उन्हें क्या करा, 31 दिसंबर 1898 में उनको CGI की उपाधि दी। CGI कंपेनियन ऑफ इंडिया, CGI को कहते हैं कंपेनियन ऑफ इंडिया। 1903 में फिरंगी सरकार ने इन्हें KCSI की उपाधि दी। देखो 31 दिसंबर 1898 में तो इनको क्या करा, CGI की उपाधि, और 1903 में फिरंगी सरकार ने इन्हें क्या करा, KCSI की उपाधि दी। CGI की उपाधि तो गौरी सरकार ने दी और फिरंगी सरकार ने KCSI की उपाधि दी। कीर्ति शाह 1906 में गवर्नमेंट की काउंसिल के सरकारी मेंबर रहे। जो गवर्नमेंट के काउंसिल के सरकारी मेंबर थे 1906 में कौन थे? कीर्ति शाह। आगरा दरबार में लॉर्ड लैंसडॉन ने इनकी प्रशंसा करी। आगरा के दरबार में जो लॉर्ड लैंसडॉन
की प्रशंसा की। आगरा दरबार में लॉर्ड लैंसडॉन, जो लॉर्ड लैंसडॉन है, उन्होंने क्या करी, राजा कीर्तिशाह की प्रशंसा की। यह प्रथम नरेश थे जिन्होंने टिहरी में पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया। जो टिहरी में बिजली की सुविधा से अवगत कराने वाले कौन थे, प्रथम नरेश राजा। इन्होंने उत्तरकाशी में कुष्ठाश्रम बनाया, इन्होंने टिहरी में एक वेधशाला का निर्माण भी कराया और इन्होंने हिंदी के टाइपराइटर का आविष्कार किया, परंतु कॉपीराइट क्या करा, इन्होंने कंपनी को दे दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हिंदी के टाइपराइटर का आविष्कार किया कि राजा कीर्तिशाह ने, परंतु कॉपीराइट किसको दी, कंपनी को दे दिया। फिर बात करेंगे राजा नरेंद्र शाह, और ये 1919 से 1946 तक राजा रहते हैं और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा मेयो कॉलेज से प्राप्त करी। जो राजा नरेंद्र शाह हैं, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से करी, मेयो कॉलेज से प्राप्त की। इन्होंने 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना करी। राजा नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना करी 1921 में, और 1925 में नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर आए। 1925 में राजा नरेंद्र शाह कहाँ आए, नरेंद्र नगर आए। इन्होंने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनाया, जो वहाँ पर प्रताप हाई स्कूल था, तो इन्होंने राजा नरेंद्र शाह ने उसको क्या करा, इंटर कॉलेज बनाया। इन्होंने BHU को 1933 में कीर्तिशाह की स्मृति में 1 लाख रुपये एक साथ व 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की। राजा नरेंद्र शाह ने BHU को क्या करा, 1933 में कीर्तिशाह की स्मृति में 1 लाख रुपये एक साथ और 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी। इस पूंजी के आधार पर वहाँ कीर्तिशाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना करी। इन्होंने इस पूंजी से क्या करा, वहाँ पर कीर्तिशाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना करी। इन्होंने नरेंद्र नगर में एक औषधालय बनाया। इन्होंने क्या करा, नरेंद्र नगर में एक औषधालय बनाया। फिरंगी सरकार ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। फिरंगी सरकार ने राजा नरेंद्र शाह को क्या बना दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल। गौरी सरकार ने इन्हें सर KCSI की उपाधि दी। जो गौरी सरकार है, उन्हें इन्हें सर KCSI की उपाधि दी। BHU ने इन्हें 1937 में LLD की उपाधि दी। BHU ने इन्हें क्या करा, 1937 में LLD की उपाधि दी। इनके समय की 2 अप्रिय घटनाएं हैं। जब राजा नरेंद्र शाह के समय में 2 अप्रिय घटनाएं हुई थी, जिनमें रवाई कांड 30 मई 1930 और सुमन की मृत्यु 25 जुलाई 1944। तो राजा नरेंद्र शाह के समय में 2 अप्रिय घटना हुई हैं, रवाई कांड 30 मई 1930 को और सुमन की मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को। इन्होंने अपने जीवन काल में अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को गद्दी दे दी। तो राजा नरेंद्र शाह ने अपने जीवन काल में ही क्या कर दिया, अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को गद्दी दे दी थी। नरेंद्र शाह के वयस्क होने तक राजमाता नेपालिया ने संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्य को देखा। नरेंद्र शाह के मतलब बालिग होने तक, जो वयस्क होने तक राजमाता नेपालिया ने क्या करा, संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्य को देखा। हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग करने का आदेश हुआ। जो हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ था, उनको राज्य के न्यायालयों में क्या करा, संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग करने का आदेश हुआ। अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में इन्होंने पंचायतों की स्थापना करी। राजा नरेंद्र शाह ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में पंचायतों की स्थापना करी। 1923 में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने राजप्रतिनिधियों सभा की स्थापना करी। राजप्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1923 में राज्य की प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने राज प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। इन्होंने राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो कहाँ पर है, देवलगढ़ में। उन्होंने राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार कराया, जो देवलगढ़ में है। 1921 में राज्य की जनगणना कराई। तो राजा नरेंद्र शाह ने 1921 में राज्य की जनगणना कराई। इनके समय राजधानी में सर्वाधिक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। राजा नरेंद्र शाह के समय में राजधानी में इनके क्या हुआ, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। और 1942 में राजधानी में कन्या पाठशाला खोली गई। राजा नरेंद्र शाह द्वारा 1942 में राजधानी में क्या करी गई है, कन्या पाठशाला खोली गई। नरेंद्र नगर में राजमहल का निर्माण 1924 में पूरा हुआ। नरेंद्र नगर में जो राजमहल था उसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। अब बात करेंगे राजा मानवेंद्र शाह, और ये अक्टूबर 1924 से 1 अगस्त 1949 तक राजा रहे। राजा मानवेंद्र शाह जो है अक्टूबर 1946 से
अक्टूबर 1946 से 1 अगस्त 1949 तक राजा रहे। जो मानवेंद्र शाह हैं 1946 से 1 अगस्त 1949 तक राजा रहे और इसने कृषक आंदोलन के नेता दौलत राम आदि को राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त मुक्त करने के बजाय उन्हें कारावास की सज़ा के साथ दंड भी दिया। इसने क्या करा, कृषक आंदोलन के नेता दौलत राम आदि को क्या करा, राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त मुक्त करने के बजाय उन्हें कारावास की सज़ा के साथ दंड भी दिया। और 10 फरवरी 1947 में दौलत राम, नरेंद्र सकलानी आदि राजनीतिक बंदियों ने आमरण अनशन शुरू किया। 10 फरवरी 1947 में दौलत राम, नरेंद्र सकलानी आदि राजनीतिक बंदियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और कुछ समय पश्चात उन्हें मुक्त कर दिया गया। दरबार और प्रजामंडल का जो समझौता 19 अगस्त 1946 को हुआ था उसे राज्य पदाधिकारियों ने भंग कर दिया। दरबार और प्रजामंडल का एक समझौता हुआ था 29 अगस्त 1946 को, उसे राज्य पदाधिकारियों ने क्या कर दिया, भंग कर दिया। इसके समय शांति सुरक्षा एक्ट बना। इनके समय में शांति सुरक्षा एक्ट बना जिस पर राजा ने 28 अप्रैल 1947 को हस्ताक्षर किए। राजा मानवेंद्र शाह के समय में क्या हुआ था, शांति सुरक्षा एक्ट बना जिस पर राजा ने 28 अप्रैल 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का विलय भारत में हुआ। तब तक टिहरी रियासत था और भारत का पार्ट नहीं था। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का विलय भारत में हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पेपरों में भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। और सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।